नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं खास तौर पर केंद्रीय विद्यालय या एनटीयूजीसी नेट को लेकर, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं और आप मैक्सिमम बच्चों को उसको शेयर भी कर रहे होंगे। तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आज इस वीडियो में बात कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के जो पुरानी वीडियो है उसके नीचे कमेंट थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड को एक्चुअली कैसे प्रिपेयर किया जाए, है क्या और किताबें कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं तीनों चीज़ों के बारे में बात करूँगी तो जाहिर सी बात है कि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। एक छोटा सा एक इंट्रो है, टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, और टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर आपको पढ़ना है तो स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। स्मार्ट तरीके से मेरा मतलब होता है कि दो तरह के बच्चे होते हैं, हार्ड वर्क करने वाले, स्मार्ट वर्क करने वाले। तो हमें हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना, पर आप कैसे करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी, उससे पहले अगर मैं बात करूँ टीजीटी और पीआरटी, तीनों में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चूज़ करना कि आपको उसमें से क्या क्या कवर करना और क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, पहली बात मैं बात करूंगी इसके बारे में कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपका प्राइमरी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर, जिसके बारे में मैंने कल भी बात की थी। सिलेबस में चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज कुछ ऐसा नहीं है। एनसीएफ आपका पहले भी आता था, एनसीएफ अब 2022 का आएगा क्योंकि न्यू अपडेट है, तो आपको उससे अपडेट भी रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बताया। तो देखिए, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में या लर्निंग के बारे में या फिर हम जब पेडागॉगी के बारे में बात करते हैं तो तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। लेकिन अगर मैं तीनों को एक डेफिनेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई क्योंकि आप आने वाले दिनों में एक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपके पढ़ाने का तरीका क्या होगा। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं तो आप कैसे ये डिफाइन करेंगे कि प्रत्येक बच्चे तक आपकी बात सही तरीके से पहुंच रही है। उसी को हम कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और उसी को कहीं ना कहीं हम जोड़ने की कोशिश करते हैं लर्निंग से। अब जब टीचिंग एप्टीट्यूड को आप पढ़ते हैं तो लर्निंग में बहुत सारी थ्योरीज है। पैवलोव की बात करें, वाइगॉस्की की बात करें, स्किनर की बात की जाए या फिर बहुत सारे ऐसे हल की थ्योरी की बात की जाए, तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है। और ये डेफिनेटली है कि जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं उसमें से हर साल एक और दो क्वेश्चन आपका केवीएस के पेपर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आता ही आता है। पहली बात ये है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बात करूंगी आईसीटी के बारे में, यानी आपका जो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि भाई हिंदुस्तान में आजकल हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि आप कम्युनिकेशन को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ। तो आईटी अब आपका आईसीटी हो चुका है, तो आपको ये बेहतर पता होना चाहिए कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक विकास या हम कहें कि पूरा उसका शारीरिक विकास, किसी चीज को समझने का जो विकास होता है, अगर वो किसी चीज को देखकर या किसी चीज को अगर कर कर सीखता है, जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग साइकोलॉजी की परिभाषा में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए तब बन जाता है जब आप अपनी एजुकेशन को आईसीटी के साथ जोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ रहे हैं और अगर आप आईसीटी नहीं पढ़ रहे हैं तो काफी हद तक आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नवोदय समिति के पेपर की बात करूं तो उसमें बैक टू बैक 10 में से कम 6 सवाल आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को जोड़कर पूछा गया है था आपका आईसीटी के साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आप आईसीटी के साथ जोड़ेंगे। अब आपको ये जोड़ना तब आएगा जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि काफ़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्योंकि समय की कमी होती है, एक कैंडिडेट के ऊपर प्रेशर भी होता है टाइम का, तो सवालों को थोड़ा सा टाइम टेकिंग हम मान के चल सकते हैं कि सॉल्व करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज का या सवालों का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एक ईजी टास्क आपके लिए हो जाएगा। जो इस बार आपको करना टीचिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि अगर 20 नंबर का वेटेज है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और अभी जो मैं कुछ सीरीज बताऊंगी अगर वो आप कंप्लीट करके नहीं जा रहे हैं तो कम से कम आप 10 नंबर अपने लूज करके जाएंगे। नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, काफ़ी चर्चा में है। यूपीएससी में डायरेक्टली भी इस बार क्वेश्चन आया, तो केवीएस ये सवाल नहीं पूछेगा ऐसी संभावना मैं मान के चलती हूँ कि 0% है। दूसरा, अगर मैं एनसीएफ की बात करूँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2022 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है,
RTE राइट टू एजुकेशन 2000 जो आपका 2 का रहा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी माफ़ कीजिएगा। RT एक्ट जो मैं 2009 की बात कर रही हूँ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आपके एजुकेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, इनके बारे में भी पढ़कर जाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और भी होगा कि भाई किताबों के बारे में भी मैं बता दूं। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत किताबें पढ़ने से ज़्यादा KVS का जो सिलेबस है उसको एक बार चेक कीजिए। वो सिलेबस किसी भी किताब से अगर आपको मिलता है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई डिफाइन किताब नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई साइकोलॉजी के लिए आप NCERT पढ़ लें, क्योंकि 2 महीने के पेपर में काफ़ी मुश्किल काम है कि आप NCERT की पूरी बुक को ख़त्म करें या फिर 4 किताबें और पढ़ें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बाकी आने वाले दिनों में वीडियोज़ मैं डालती रहूँगी। और स्मार्ट वर्क इसलिए करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और आपकी प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में एक अच्छी कमांड दे सकते हैं। बाकी अगर मैं थ्योरीज की बात करूँ तो थ्योरीज के ऊपर एक डिफरेंट क्लास हम जो है कंटिन्यू करेंगे। स्किनर की जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, या सोशलिज्म की थ्योरी क्या है, वाइगॉस्की ने क्या कहा है, तो ये सारी कॉमन थ्योरीज हैं। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, बट अभी नहीं, आने वाली वीडियोज़ में। तो एक प्राइमरी एक आंसर था उन सभी बच्चों के लिए जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड को काफ़ी लंबे समय से सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो कि KVS की तैयारी कर रहे हैं या फिर CTET की भी तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों कहें तो सेम कहीं ना कहीं एक सिलेबस डिफाइन करता है। और आने वाले टाइम में एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी थ्योरीज के ऊपर, शॉर्ट वीडियो जो कि आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे पाए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और इसका एक मैं इसको पेन डाउन करके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, जिसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बीट द कॉम्पिटिशन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे से क्या पढ़ना चाहते हैं, आपका क्या अपना कमेंट है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।